नमस्कार। आजकल हम सब मतलब लगभग हर कोई ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए यूपीआई यूज करता ही है ना? छोटी सी चाय से लेकर बड़े बिल्स तक। लेकिन अब ना इसमें कुछ जरूरी बदलाव आ रहे हैं। सुनने में आया कि 1 अगस्त 2025 से कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं। हमारे पास इस पर काफी सारी रिपोर्ट्स और कुछ लेख हैं। आज हम इन्हीं को खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव आखिर हैं क्या और हम जैसे आम यूजर्स पर इनका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बदलाव लेते हैं जो शायद रोज महसूस हो सकता है, बैलेंस चेक करने की जो लिमिट है उसको लेकर। हाँ, ये सुनने में आया है कि आप किसी भी एक यूपीआई ऐप पर, जैसे मान लीजिए पेटीएम है, तो उस पर दिन में सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। बिल्कुल। और जीपे पर अलग से 50 बार। अच्छा। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और नियम है। हाँ आप ऐप में अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट्स की लिस्ट देखते हैं ना, हाँ। उसे देखने की सीमा भी अब प्रति ऐप 25 बार प्रतिदिन कर दी गई है। ओह, 25 टाइम्स। जी। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सीमाएं क्यों लग रही हैं। दरअसल यूपीआई इतना पॉपुलर हो गया है कि सिस्टम पर लोड बहुत बढ़ गया है, तो ये शायद उसी लोड को, मतलब प्रेशर को कम करने की एक कोशिश है। अच्छा। ताकि सिस्टम स्मूथ चले। ये बात हुई बैलेंस चेक की। लेकिन एक और बड़ा बदलाव ऑटो पेमेंट्स को लेकर भी है ना, जैसे अपनी एसआईपी जाती है या नेटफ्लिक्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन, ईएमआई। हाँ बिल्कुल। ये भी एक बड़ा बदलाव है। अब इस तरह की जो रिकरिंग पेमेंट्स हैं, वो सिर्फ नॉन पीक आवर्स में ही प्रोसेस होंगी। नॉन पीक आवर्स मतलब जैसे सुबह 10 बजे से पहले, या फिर दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच, या रात को 9:30 बजे के बाद। ओके। हालांकि कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक शायद ये पूरी तरह बंद रहेंगी। तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी शायद और आएगी कि बैंक इसे कैसे लागू करते हैं। पर हाँ, टाइमिंग बदलेगी। मतलब हो सकता है पेमेंट अब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर न होकर थोड़ा आगे पीछे हो। हाँ, संभव है। और अगर मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन फेल हो गया या पेंडिंग दिखा रहा है, हम लोग तो बार बार रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं, उसका क्या? उसमें भी बदलाव है। अब अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल या पेंडिंग है, तो उसका स्टेटस ऐप पर आप सिर्फ 3 बार ही चेक कर पाएंगे। सिर्फ 3 बार? जी। और हर कोशिश के बीच, मतलब हर बार चेक करने के बीच कम से कम 90 सेकंड का गैप रखना होगा। 90 सेकंड? जी। 1.5 मिनट का गैप? हाँ, ये भी वही लॉजिक है। सर्वर पर बार बार हिट्स को कम करना, लोग लगातार रिफ्रेश करते रहते हैं ना। हाँ, करते तो हैं, लेकिन 90 सेकंड इंतजार करना, ये असलियत में यूजर्स के लिए थोड़ा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग नहीं हो जाएगा, खासकर जब जल्दी हो सकता है, हाँ, थोड़ी असुविधा शुरू में लग सकती है, लेकिन शायद बड़े पिक्चर में देखें तो इसका मकसद यही है कि ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस ठीक रहे, ताकि ज्यादा लोगों के ट्रांजैक्शन फेल ना हो। समझा। चलिए अब एक ऐसे बदलाव पर आते हैं जो मुझे लगता है सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा है। पेमेंट करने से पहले नाम कंफर्म होना। ये बहुत ही उपयोगी नियम है। अब आप जब किसी को पैसे भेजेंगे, जैसे ही आप यूपीआई आईडी या नंबर डालेंगे, तो ऐप को रिसीवर का, मतलब जिसको पैसा मिल रहा है, उसका रजिस्टर्ड नाम दिखाना ही होगा। ये अनिवार्य है। इससे गलती से गलत अकाउंट में पैसे जाने का रिस्क कम होगा। बिल्कुल। वो भी, और जो आजकल फ्रॉड होते हैं, फिशिंग, स्पूफिंग अटैक्स, जहां मिलती जुलती आईडी बना लेते हैं धोखेबाज, उन पर भी रोक लगाने में ये मदद करेगा, क्योंकि सही नाम दिखेगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा कदम है। और एक और सुविधा जो अब जरूरी की जा रही है, वो बैलेंस अपडेट को लेकर है। जी हाँ। हर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के बाद, चाहे पैसा आया हो या गया हो, बैंक को या ऐप को एसएमएस या फिर ऐप नोटिफिकेशन के जरिए अपडेटेड बैलेंस भेजना होगा। अच्छा। हाँ, तो इससे आपको बार बार खुद से बैलेंस चेक करने की जरूरत कम पड़ेगी। ये उस 50 बार वाली लिमिट के साथ मिलकर काम करेगा एक तरह से। सही है। तो ये सारे नियम लागू करने की डेडलाइन क्या रखी गई है? 31 जुलाई 2025 शायद। जी, 31 जुलाई 2025 तक ये नियम लागू करने हैं सभी यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स और बैंकों को। और अगर नहीं करते हैं तब, मान लीजिए कोई बैंक या ऐप पीछे रह जाता है, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर कुछ सख्ती हो सकती है। जैसे एपीआई रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, मतलब वो सिस्टम की कुछ सर्विसेज शायद यूज ना कर पाएं। या फिर नए यूजर्स जोड़ने पर रोक लग सकती है, या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये इसलिए ताकि सभी इसे सीरियसली लें और टाइम पर लागू करें। तो कुल मिला के अगर समराइज करें तो एक आम यूजर के लिए इसका मतलब क्या हुआ, क्या ध्यान रखना होगा? देखिए, मोटी बात यह है कि अब बैलेंस या बैंक लिस्ट देखने में थोड़ी लिमिट रहेगी। रिकरिंग पेमेंट्स शायद थोड़े अलग टाइम पर प्रोसेस हों।
पेमेंट करने से पहले नाम दिखेगा तो सेफ्टी बढ़ेगी, गलती कम होगी। और वो 90 सेकंड वाली बात? हाँ, और फेल्ड ट्रांजैक्शन का स्टेटस जानने के लिए थोड़ा सब्र रखना होगा। 90 सेकंड्स का इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है। तो संक्षेप में कहें तो यूपीआई लगातार इवॉल्व हो रहा है, बदल रहा है, और ये नए नियम सिस्टम को और बेहतर और सेफ बनाने की कोशिश लगते हैं। बिल्कुल, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों पर फोकस है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि हम सब इन बदलावों के साथ कितनी आसानी से एडजस्ट करते हैं। और यहाँ एक सवाल भी उठता है, क्या भविष्य में हमें डिजिटल पेमेंट्स को और स्मूथ और सिक्योर बनाने के लिए ऐसे और भी बदलाव देखने को मिलेंगे? ये नियम आगे चलकर हमारी पेमेंट करने के अनुभव को और कितना बदलेंगे? ये सोचने वाली बात है।